हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो एडवांस ट्रेडर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसको लेके कई स्ट्रेटजीज ट्रेडर्स बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया इसका स्ट्राइक रेट है। आज इस इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसकी सेटिंग्स होती हैं और इससे जुड़ी एक स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। एक इंडिकेटर के साथ इसको मिक्स करके एक ब्लेंड करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे आपको मार्केट में एक बेटर डिसीजन मेकिंग में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मेरा नाम सी रजत रावलिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे डॉनचेन चैनल के बारे में। एक बहुत ही एडवांस इंडिकेटर है, तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों जाना पड़ेगा इंडिकेटर पे। आप इस इंडिकेटर को किसी भी इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। आप कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो जिस पे आपको इसको प्लॉट करना है, आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डॉनचेन, DON। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉनचेन चैनल्स करके एक इंडिकेटर है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। तो इस इंडिकेटर को आप देखिए, हम यहाँ पे निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इवन आप अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे भी इसको स्टॉक्स के अंदर प्लॉट करके राइट बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इस इंडिकेटर को प्लॉट कर दिया है। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग समझ लेते हैं। देखिए सेटिंग्स रहेगी, लेंथ रहेगी इसकी 20। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ये आता है। तो यहाँ पे आप अगर स्टाइल्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखो 3 चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे आप चार्ट पे भी देखोगे, एक लोअर बैंड है, एक अपर बैंड है और एक बेसिस लाइन है। तो यहाँ पे जो अपर लाइन दिख रही है इसको हम अपर बैंड बोलते हैं, ये जो लोअर लाइन बोलते हैं इसको हम लोअर बैंड बोलते हैं, और ये जो बीच में जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है इसे हम बेसिस लाइन बोलते हैं। 3 लाइन से मिलकर ये इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। तो इसका आप कलर देखिए, इस तरीके से हमने प्लॉट करके इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो इंडिकेटर है ये प्लॉट हो जाएगा। अब ये लाइंस बताती क्या है। अब हमने जैसे लेंथ इसमें 20 डिफॉल्ट लेंथ डाला है, तो इसका लाइन का मतलब है दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रही है अपर बैंड जो दिख रहा है, ये पिछले 20 जो भी आपका टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो पिछली 5 मिनट की जो कैंडल है उसका जो भी हाई पॉइंट था उसको लेके ये कैंडल हाई ड्रॉ करती है। वैसे ही अगर इसका जो लोअर बैंड है तो पिछले 20 कैंडल, लेंथ 20 डाली है तो पिछले 20 कैंडल में जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो यहाँ पे आपको एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्लॉट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आपको लोएस्ट दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ से लेके ये पूरा जो जोन है लगभग 20 कैंडल होंगी इसके बीच में, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये था, तो इसलिए ये लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिली है। आपको सिर्फ ये समझ के चलना है कि पिछले 20 कैंडल्स का जो हाई और लो है उसको ये कैंडल प्लॉट करती है। बात आती है कि भाई ये मिडिल लाइन क्या है। जो मिडिल लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कमाल की चीज है। ये जो अपर बैंड है, जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है, इसके बीच का जो एवरेज होता है उसको मिला के ये आपकी जो है मिडिल लाइन बनती है। इस मिडिल लाइन में ही सारा कमाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। तो हमने इंडिकेटर के बारे में समझा, इसकी सेटिंग्स समझी, अब इसका यूज़ क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे इसके 2 तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक तो अपर बैंड ब्रेकआउट या लोअर बैंड ब्रेकआउट। यहाँ पे आप जहाँ पे देख पा रहे हैं, या तो अपर बैंड ब्रेकआउट की तरह यूज़ करो या लोअर बैंड ब्रेकआउट की तरह यूज़ करो, या मिडिल लाइन बेसिस लाइन ब्रेकआउट की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे अपर लाइन ब्रेकआउट का मतलब, जैसे कि यहाँ पे देखिए अपर लाइन चल रही है, यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप इसको बाय करेंगे और यहाँ पे पूरा ट्रेंड आप इसको राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप मिडिल लाइन का रख के लेके रख सकते हैं। वैसे ही अगर आप लोअर लाइन का देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आपका देखिए लोअर लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, इस पॉइंट पे आपने लोअर लाइन ब्रेक हुआ और उसके बाद देखिए ट्रेंड पूरा आप डाउन ट्रेंड में राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो मिडिल लाइन है इसका आप स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेल कर सकते हैं और जैसे ही यहाँ पे हिट होता है आप यहाँ पे इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, अपर लाइन का ब्रेकआउट जो हो गया या लोअर लाइन का ब्रेकआउट हो गया उसके बेसिस पे ट्रेड करो। बट मैक्सिमम ट्रेड्स दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अपर ट्रेंड का ब्रेकआउट और लोअर लाइन का ब्रेकआउट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो सबसे बेस्ट आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दोस्तों मिडिल लाइन के ब्रेकआउट्स पे। तो मिडिल लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे आप लोअर लेवल से प्राइस जो है यहाँ पे अपर लाइन में ब्रेकआउट कर दिया, मतलब मिडिल लाइन का ब्रेकआउट किया, तो आपको यहीं पे आपको एक बाय एंट्री मिलेगी। आपको यहाँ तक आने का वेट नहीं करना पड़ा, आपको अपर बैंड के ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही मिडिल लाइन में एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है आप यहीं पे बाय करो और ये पूरा ट्रेंड राइड करो जब तक आपका जो मिडिल लाइन है इसका ब्रेक डाउन जब तक नहीं होता तब तक आप इसको आराम से राइड कर सकते हो। वैसे सेम जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ मिडिल लाइन का, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे और यहाँ से पूरा ट्रेंड आप राइड कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 तरीके से काम होता है, या तो अपर लाइन या लोअर लाइन का ब्रेकडाउन या फिर मिडिल लाइन का ब्रेकडाउन। अब आप लोगों को ये चार्ट देख के सवाल आ रहा होगा, सर ये चार्ट तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ईजी था प्रेडिक्ट करना। बट आपका यहाँ पे क्या हुआ साहब,
ये जोन में बताइए आप, तो मेजॉरिटी ट्रेडर्स ये कोई भी नहीं बताता है भाई कि भाई यहाँ पे क्या करना है। वो सब ये चार्ट दिखाएंगे कि देखिए सर यहाँ पे बढ़िया बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, बढ़िया सब हरा हरा दिख रहा है। बट साहब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बाय करोगे तो यहाँ पे तो कुछ खास गेन मिला नहीं, यहाँ पे सेल करोगे तो आई थिंक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो और यहाँ पे भी आप देखो इन जोन्स में क्या करोगे, यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे अगर बाय करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। तो इन जोन्स में क्या करना है, यहाँ का आप ट्रिक बताइए। तो इसके लिए दोस्तों एक इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ेगी, उसका नाम है RSI। इसके बारे में आपने सुना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको प्लॉट करेंगे, ऐसा इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स में आपको देखिए दोस्त लेंथ कर देना है 10, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट में ट्रेड कर रहे हैं इसलिए इसकी लेंथ 14 बाय डिफॉल्ट होती है। 14 डिफॉल्ट सेटिंग नहीं, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग हम 10 करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो 10 की सेटिंग के साथ RSI यहाँ पे हमारा प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, RSI की 70 लाइन और 30 लाइन के बीच में अगर RSI है तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई RSI जैसे ही 30 और 17 के बीच में है, कोई भी आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। अगर RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के पास आता है, मतलब 30 क्रॉस करता है या फिर आपका 70 क्रॉस करता है, तभी आपको डोंजियर चैनल में अलर्ट होना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने देखिए ओवरसोल्ड जोन के आसपास आया, आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे आपको एंट्री मिलने वाली है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे आया, आप देखियो जैसे ही फिर ऊपर के साइड में डाउन चेन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिलती है। यहाँ पे आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड ले सकते हैं। बल अगर आप इसको होल्ड भी करना चाहते हैं, ट्रेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते भी हैं तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा ऊपर आपको यहाँ पे एग्जिट मिल भी जाएगी। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं, तो उस केस में आपको एक अच्छा खासा गेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपका एक RSI जो है ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। तो यहाँ पे RSI जैसे ही ओवरसोल्ड हुआ, आपने यहाँ पे अलर्ट हो गए और जैसे ही क्रॉस हुआ, आपको यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड मिल गया। फिर इसके बाद जैसे ही RSI ओवरबॉट में आया, आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, शॉर्ट पोजीशन लेनी। ओवरबॉट हो गया मतलब अब गिरने वाला है ना RSI, वैसे ही मार्केट भी अब गिरने वाला है। तो ओवरबॉट से जैसे ही मार्केट यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आपको मिडिल बैंड को ब्रेक किया, आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लीजिए और पूरा ट्रेंड राइट कीजिए। और फिर जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, बट यहाँ से अलर्ट हुए हम, उसके बाद भी देखिए ब्रेकआउट नहीं हुआ मिडिल लाइन का। आप बोले ओवरसोल्ड जोन पे RSI आ चुका है इन पॉइंट्स पे, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगर कि भाई मिडिल लाइन ब्रेक हो रही है क्या, तो किसी भी पॉइंट पे देखिए मिडिल लाइन ब्रेक नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, आप आराम से इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगेन फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे दोबारा से RSI ओवरसोल्ड जोन पे आया है, इसको हम थोड़ा ठीक से देखेंगे। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे RSI आपका जो है ओवरसोल्ड जोन पे आया है, तो यहाँ पे हम फिर से अलर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक आउट होता है, आप यहाँ पे एक एंट्री लेके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से RSI के साथ कंबाइन करिए डॉनचेन चैनल को। आप इसको बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 3-4 महीने 5 महीने का डेटा अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया इंसाइट्स इस चैनल से देखने को मिलेंगे। इसकी कमजोरियाँ, इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम, क्या स्ट्राइक रेट है इसका और क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रेटजी का है। आई होप आपको डॉनचेन चैनल प्लस RSI स्ट्रेटजी जो है ये आपको समझ में आई है, और अगर पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.